हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 2021 का क्वेश्चन पेपर मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इसको बताऊंगी और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं वो भी बताऊंगी। तो ये पेपर देख सकते हैं आप, 2021 का है, अवध यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आइए हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें 10 वेरी शॉर्ट, 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने रहते हैं, बेसिक जैसे सब में होता है। तो इसमें पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है मैथ का सेकेंडरी स्कूल करिकुलम में क्या प्लेस है। तो इसमें आपको बताना है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल वर्क्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग। तो ये जो ओरल वर्क है, ठीक है, ये जितनी भी टीचिंग है, जितने भी टीचिंग्स मेथड्स मतलब हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं पेडोलॉजी के, तो आपका चाहे टीचिंग मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, कोई भी हो, ठीक है, आपका ओरल वर्क जो होता है वो क्वेश्चन आता ही आता है। तो कभी ये लॉन्ग में भी आ जाता है, कभी कभी ओरल और रिटन वर्क, और कभी कभी वेरी शॉर्ट, कभी शॉर्ट में आता है। तो ये आप एक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर मैथ है तो, फिजिक्स है तो, केमिस्ट्री है तो, जो भी है आपका सब्जेक्ट, बायोलॉजी है, ओरल वर्क ज़रूर पढ़िएगा हर टीचिंग सब्जेक्ट के लिए। व्हाट इज़ लेसन प्लान। लेसन प्लान तो है ही, आप जानते हो, एक लेसन प्लान और यूनिट प्लान दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन प्लान बनाने के लिए भी आता है लॉन्ग में, 15 नंबर का। मेंशन द कोरिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पूरा चैप्टर है कोरिलेशन का। तो कोरिलेशन विद मैथ, ये सारे सब्जेक्ट मतलब सारे ही उसमें सब्जेक्ट्स में आता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। तो कोरिलेशन जिस सब्जेक्ट का है, जैसे मैथमेटिक्स का इकोनॉमिक्स से पूछा गया, अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो फिजिक्स का केमिस्ट्री से पूछ सकते हैं, मैथ से पूछ सकते हैं। तो अगर मैथ का इकोनॉमिक्स से पूछा गया है तो इकोनॉमिक्स में आप जैसे कि क्या बता सकते हो, इकोनॉमिक्स में आप जो प्रतिशतता होती हैं, दर होती हैं, ब्याज होता है, वो निकालते कैसे, मैथ की हेल्प से तो निकालते हैं ना। पूरा आपका जो बनता है, पूरा चार्ट कुछ भी हो इकोनॉमिक्स में, जो वैल्यू यूज़ करते हो सब मैथ की तो यूज़ करते हैं आप ना। दर, परसेंटेज, आरबीआई अपनी दर देता है, ये सब जितने भी इकोनॉमिक्स में, ये सब आप मैथ में मैथ की वजह से ही बता पाते हो। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल्स इन मैथमेटिक टीचिंग, गणित शिक्षण में पुनर्बलन कौशल के मामले को लिखिए। इसमें आप अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया है तो आपके वेरी, अगर 10 वेरी शॉर्ट है तो मैक्सिमम 5 to 6 पेज होने चाहिए बस, क्योंकि 30 पेज की कॉपी होती है, 30 से 31 पेज की। तो अगर आपसे 5 से 6 आपका जा रहा है वेरी शॉर्ट तो बस इससे इनफ है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना, जितना पूछा गया है बस उतना ही लिखना है। थ्रो लाइट ऑन द यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज़ इंडक्टिव मैथड, ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड तो सारे में ही आता है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है। वॉट यू मीन बाई प्रोजेक्ट वर्क इन मैथमेटिक्स, जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है वो मैथमेटिक्स से, आप उसमें मैथमेटिक्स में आप क्या समझते हैं, प्रोजेक्ट वर्क क्यों दिए जाते हैं मैथमेटिक्स में, आप उससे क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रामानुजन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, रामानुजन ने जो भी फॉर्मूले दिए या कुछ हैं, आप छोटा 2-3 लाइन में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ठीक है, ये जो इसकी ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज, उनके बारे में आपको लिखना है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है कि 6 क्वेश्चन पूछ लेता है, वो 5 नंबर के होते हैं, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ये भी। मेंशन द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इन डिटेल। तो फिजिक्स में क्या कहते हैं, हर ही जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, कोई भी हो, उसमें नेचर तो आता ही आता है। तो नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था इसके साथ, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मोस्टली लोगों ने यही क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि भास्कराचार्य के बारे में इनको फॉर्मूले याद होंगे लेकिन पूरी डिटेल उनको नहीं याद होंगी। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप नेचर में एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा आपका पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राइट अ नोट ऑन क्विज वर्क्स इन मैथमेटिक्स। फिर ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, राइट इट्स मेरिट और डिमेरिट्स।
अगर आपको क्विज़ वर्क के बारे में पता है आप उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हो। मैक्सिमम 3 to 4 पेज, 3 पेज तो लिखना ही लिखना है, वरना आप ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में लिखो, उसके मेरिट डीमेरिट्स लिखो, आपका 3 पेज कवर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होम असाइनमेंट इन मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आया था अभी पीछे। सेकेंडरी लेवल और प्राइमरी लेवल तो इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो जो एम्स होते हैं मैथमेटिक्स के उसको आपको डिस्क्राइब करना है सेकेंडरी लेवल पे। देख रहे हो आप, सेकेंडरी लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तो पढ़ना ही है। डिफाइन एक्शन रिसर्च इन मैथमेटिक्स। एक्शन रिसर्च सब में आता है, सारे, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें एक्शन रिसर्च आता है। बस ये आपका उन्होंने हाईलाइट किया, आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बताना है, आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताना है, तो आपका मैथ में पूछा गया है। इसका स्कोप क्या है, कभी कभी आता है इसकी स्टेप्स क्या होती हैं, तो ये पूरा आप एक्शन रिसर्च पढ़ के जाइएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मैथमेटिक्स। तो आप मैथ इसको आराम से बता सकते हो, मोस्टली ने यही क्वेश्चन किया होगा कि कंप्यूटर का यूज़ मैथमेटिक्स में क्या होता है, डेटा कलेक्ट करने में, कैलकुलेशन में, बहुत सी चीज़ों में होता है। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में हेडिंग डाल के डिस्क्राइब कर सकते हो। इंडक्टिव व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, राइट डाउन इट्स मेरिट और डीमेरिट्स इन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट्स में बोला है इसने क्या, मेरिट और डीमेरिट लिखने को। इंडक्टिव मेथड को आपको पूरा डिटेल में लिखना है विद एग्जांपल, एक क्वेश्चन दिखाना है कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है। इंडक्टिव मेथड में हम शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जाते हैं, मतलब एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं। ठीक है, और डिडक्टिव में हमें फॉर्मूला पता होता है, हम क्वेश्चंस लगाते हैं। तो इंडक्टिव मेथड में आपको फॉर्म दिखाना है कि हम कैसे फॉर्मूला, आप एसआई का क्वेश्चन ले सकते हो, एसआई के क्वेश्चन से आप फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो कि ये पी की वैल्यू, ये आर की है, ये टी की है, आप ये दिखा सकते हो। फिर लॉन्ग में कौन से क्वेश्चन है, इसके साथ भी दूसरा क्वेश्चन आया है, एनालिटिक या सिंथेसिस मेथड। अगर मेथड का क्वेश्चन आया है तो दोनों ही साथ में मेथड के ही क्वेश्चन आएंगे। आपको अगर वो वाला मेथड आता है आप उसका लिखिए, ये आता है तो ये लिखिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग पूरा चैप्टर है, वो आपको पढ़ के जाना है, बहुत से मेथड्स हैं। ठीक है, फिर लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं 5, जिनमें करने होते हैं 2, होते हैं 15 नंबर के। ठीक है, अगर आप 3 नंबर के ये कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन है, 15 पेज हो गए आपके। और 5 से 6 पेज वेरी शॉर्ट में अगर हम ले लेते हैं तो आपके हो गए 21 पेज। 21 पेज के बाद आपके पास बचते हैं सिर्फ 10 पेज। 10 के आप 9 ही मान लो, लाइन वाइन खींचना और हेडिंग्स डालने के बाद, तो आपको 4.5 से 5 पेज तो कवर करना है अपने लॉन्ग में। ये आप सोच के जाइएगा, ये पूरा टारगेट। लॉन्ग आपको 6 पेज, 5 पेज तो लिखना ही लिखना है टाइम के अकॉर्डिंग। तो पहला है, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक फॉर क्लास 7, 35 मिनट्स। अगर आपको लेसन प्लान आता है तो आप बनाओ, क्योंकि लेसन प्लान में फुल मार्क्स मिलते हैं अगर वो आपका बिल्कुल सही बना होता है। लेकिन लेसन प्लान वहाँ की कॉपी में मैक्सिमम 7 to 8 पेज कवर करता है अगर आपने सही से बनाया है तो। और अगर लेसन प्लान बहुत ही परफेक्टली आता है तभी बनाइए, अदरवाइज़ अगर उसमें एक भी गलती होगी एग्जामिनर तुरंत देखेगा, वो कट हो जाएंगे आपके मार्क्स। ठीक है, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ अ पीरियड ऑफ 35 मिनट्स ऑफ एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 के लिए बनाना है आपको। तो देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल एड्स। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब में ही आता है, ये सारे ही मतलब जितने भी आपके पेडालॉजी के सब्जेक्ट्स है सब में आता है। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टीचर इन डिटेल। मतलब आपको एक मैथमेटिक टीचर के अंदर क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो आपको लिखना है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्शन रिसर्च इन मैथमेटिक्स टीचिंग, राइट इन डिटेल। एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसके साथ आया है, व्हाट डू यू मीन बाई सुपरवाइज स्टडी एंड प्रोग्राम लर्निंग इन मैथमेटिक्स टीचिंग, राइट इन डिटेल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो आपको अगर दोनों सही लगता है, एक्शन रिसर्च भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी इजी ही है, दोनों में से कर सकते हो। आपको करने सिर्फ 2 हैं, बट इसमें ऐसे नहीं दिया है कि आपको, मतलब अगर 5 क्वेश्चन दिए हैं तो वो और लगा के उसने बीच में दिए कि इन दोनों में से ही आप एक कर सकते हो। टोटल सब में से आप 2 नहीं कर सकते हो। अगर इसके बीच कर सकते हो आप दोनों, ये और आपको अगर ये आता है तो आप दोनों मत करके आना, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर ये आता है तो ये वाला करिए, इसमें जो आता है ये करिए, फिर भी आपके पास बहुत चॉइस है, इतना तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको जैसा, थैंक यू। अब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।